मित्रों, शुक्र का पितरदोष जिन परिवारों पर को आयत होता है, इसका निर्वचन तो कुंडली देखकर ही होता है, किंतु लाक्षणिक आधार पर एक मुख्य लक्षण मैं यहां पर को आपको दे रहा हूं। जिनके बाप दादों ने दरिद्रता में जीवन व्यतीत करा हो, जीवन पर्यंत दरिद्र रहे हों, कर्म तो बहुत करते रहे किंतु फल नहीं मिले, विशेष तौर पर धन के रूप में, और आज उनकी औलादें अर्थात उनके पुत्र भी धन अभाव में, दरिद्रता में जीवन यापन करने पर विवश हैं। इस शुक्र के पितरदोष का एक मुख्य लक्षण है। दूसरा लक्षण ये होता है कि जिन घरों पर शुक्र का पितरदोष होता है, उन घरों की स्त्रियां, चाहे वो माँ हो, पत्नियां हो, या जब तक कि कुंवारी बहन उस घर में को रहे, जब उसका विवाह हो जाएगा तब वो भाई किसी और के घर की स्त्री बन जाएगी। तो इन स्त्रियों का स्वास्थ्य लगातार खराब चलता हो, ये दूसरा लक्षण होता है। मित्रों, घर में कलह कलेश विशेष तौर पर दाम्पत्य जीवन में बने रहते हों, खींचतान बनी रहती हो। इन सबके लिए एक उपाय आज यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं। साथ में लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा जब आएगी तो शुक्र का पितरदोष भी मिटेगा और आपके घर में सुख और शांति, संतोष, समृद्धि, वैभव सब आ जाएगा। मित्रों, कोई संशय नहीं इस बात में, क्योंकि देवी देवताओं की जब कृपा जिन परिवारों पर होती है, उनके दुर्भाग्य को वो बहुत जल्दी बदल देते हैं। मित्रों, सौभाग्य में उनके हाथ में सब कुछ है। आप कितने ही कर्म करते रहना, उसका फल आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उनकी कृपा आप पर नहीं आएगी। आज यह बहुत छोटा सा किंतु बहुत ही असरकारी, चमत्कारी क्रिया विधि उपाय यहाँ आपको देने जा रहा है। ये 10 रुपए का नोट मेरे हाथ में आप देख रहे हो, कागज का ये नोट है। इस तरह का नोट आपको लेना है। मैंने तो आपको ये एकदम नई करेंसी दिखाई है। मित्रों, आप देख सकते हैं, अगर नई करेंसी आपको मिल जाती है अति उत्तम, नहीं मिलती है तो कोई भी कागज का 10 का नोट होना चाहिए। कागज का होना चाहिए, और 10 का ही क्यों होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे 5 का, 20 का, 50 का आदि क्यों नहीं कही। आप इस उपाय को शुक्रवार से प्रारंभ करेंगे। चौथ, नौमी और चौदस ये तिथि अर्थात चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी तिथि शुक्रवार को ना हो, ऐसे किसी भी शुक्रवार से आप प्रारंभ कर दीजिए। फिर लगातार प्रतिदिन आपको ये करते रहना है। आपको ऐसा 10 का नोट लेना है, उसको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है, देख लीजिए। फिर एक बार और फोल्ड कर लेना है। फिर ये इसके 2 सिरे आप देख रहे हैं, इसको आप अपनी तरफ रखेंगे। ठीक है। आप अपने घर से जिस भी काम से बाहर को जाते हो, सुबह सुबह नौकरी करने जाते हो, रोजगार ढूंढने जाते हो, दुकान पे जाते हो, कोई और काम करते हो, वहां जाते हो, फील्ड पे जाते हो, फैक्ट्री में जाते हो, या कहीं भी किसी काम से जाते हो, अर्थात धन कमाने के लिए जब आप अपने घर से बाहर को जा रहे हैं, उस समय आपको ये क्रिया विधि करनी है। आपको अपनी श्रीमती जी से पहले बोल कर रखना है कि जैसे ही मैं घर की दहलीज पर पहुंचूं, आप मेरे साथ साथ आइए और जो मैं कुछ आपको दूं उसको आप ग्रहण कर लीजिए। आपको दहलीज पर पहुंचकर आपका कदम घर से बाहर ना निकला हो, घर के अंदर हो कदम। अगला कदम आपका दहलीज से बाहर होने वाला उस स्थिति में, अर्थात आप अपने मकान के अंदर ही खड़े हैं किंतु दहलीज पर। वहां पर पहुंच करके ये नोट, जिसके दोनों कोने आप अपनी तरफ रखते हुए, ये नोट अपनी पत्नी श्री को दे दीजिए और उनसे बोलिए। एक ही बार बोलना है, समझ जाएंगी वो, रोज रोज नहीं बोलना है। नोट आपको रोज देना है। उनसे बोलिए पहली बार कि भाई ये आपको हम दे रहे हैं मैडम, इसको आप इकट्ठा करते रहिए और सौंदर्य प्रसाधन के जो आपके सामग्री होती है, लाली, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, चूड़ियां, वो आप इनसे खरीदिएगा। अब
जब जमा पूंजी उनके पास हो जाएगी वो खरीदेंगे। अधिक जमा पूंजी आएगी, साड़ी भी खरीद सकती हैं, वस्त्र भी ले सकती हैं, किंतु अपने लिए ही खर्च करना है। घर परिवार में अन्य किसी काम पर इसको खर्च नहीं करना, अपने सौंदर्य प्रसाधन पर इसको खर्च करना है। मित्रों, समझने की बात है, जो धर्म पत्नी होती हैं साक्षात लक्ष्मी का कारक होती है, उनको प्रसन्न रखेंगे, उनको खुश रखेंगे, वो सजी धजी दिखाई देंगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी आपके ऊपर। ये बिल्कुल सत्य बात है। और यदि वो कष्ट में होंगी, उनका मन द्रवित होगा, लक्ष्मी जी की कृपा आपके परिवार पर नहीं आएगी। ये गांठ बांध लीजिए मित्रों। गलत तो बात किसी की बर्दाश्त नहीं करनी है, किंतु ये शास्त्रोक्त बात है। आप अपनी धर्म पत्नी को प्रसन्न रखिए। अब मेरे ऐसे भाई जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह योग्य हैं या थोड़ा बहुत समय निकल चुका है, वो प्रश्न करेंगे कि महाराज हम क्या करें। तो उनके लिए भी यहाँ बहुत सुंदर सी बात बताने जा रहे हैं, उसका भी गहरा रहस्य है। मित्रों, वे लोग क्या करेंगे, अपने घर के मंदिर में जब वो घर से बाहर जाने को हो, बेरोजगार हो, रोजगार ढूंढने जाने को हो, या जो भी काम करते हैं उस काम पे जाने को हो, वो ऐसा ही एक 10 का नोट ठीक इसी पोजीशन में ये दोनों कोने अपनी तरफ रखते हुए भगवती महालक्ष्मी के चरणों में रख कर जाएंगे। सायकाल जब वो लौट कर आएंगे, अपने हाथ पैर धोकर धूप बत्ती आदि जला करके, हाथ जोड़ करके घर के मंदिर में से ये रुपया उठा करके किसी गुल्लक आदि में किसी जगह पर को इकट्ठा करते रहें। जब पर्याप्त मात्रा इनकी हो जाए, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएं, जब 100-200 रुपए 21 दिन तक आपने कर लिया, 210 रुपए आपके पास हो गए इकट्ठे, फिर आप क्या करेंगे, आप बाजार जाएंगे पूजन सामग्री की दुकान पर, वहां पर एक लाल चुनरी लेंगे थोड़ा बड़ी, और कॉस्मेटिक का अच्छा सामान वहां पर से ले लेंगे। पूजन सामग्री की दुकान पर डिब्बा बना बनाया मिलता है, सस्ता वाला भी मिलता है मित्रों, वो नहीं लेना है, थोड़ा अच्छा लेना है। इतने पैसों में पर्याप्त रूप से आपको मिल जाएगा। उस चुनरी के अंदर उस सौंदर्य सामग्री को रख लीजिए और माँ भगवती दुर्गा के किसी भी मंदिर में शुक्रवार को पहुंच जाइए, और चुनरी के अंदर जो आप सामग्री रख के ले गए, चुनरी को थोड़ा सा गांठ बांध दीजिए मौली आदि से, उसकी गांठ लगा करके वहां पुजारी जी को दे दीजिए, यदि पुजारी जी हो, नहीं तो स्वयं भी माँ भगवती दुर्गा के चरणों में वो अर्पित कर दीजिए। आपका विवाह का योग भी बनना शुरू हो जाएगा, आपका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। और यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति भी निश्चित हो जाएगी। काम धंधा यदि आप पहले से कर रहे हैं उसमें आपको बरकत होगी। इतना ही आपको करना है। अब मित्रों, 10 के नोट का रहस्य यहाँ पर को उजागर कर देता हूं। देखिए, कुंडली का 10म भाव जो होता है वो कर्म भाव होता है। जिन जातकों का कर्म भाव डिस्टर्ब होता है, खाली होता है, वो जातक जीवन भर खाली रहते हैं, काम करते हैं छोड़ते हैं, बिजनेस करते हैं बदलते हैं, और ऐसे में ही गोल्डन टाइम उनके जीवन का निकल जाता है। और समय जब निकल जाता है मित्रों तो बहुत मलाल होता है कि जीवन का कीमती समय है ना, रस्सा कसी में निकल गया, धक्के खाते खाते निकल गया। इसलिए इन क्रियाविधि को आप अपने जीवन में उतारिए और इनका चमत्कार देखिए। देवी देवताओं की कृपा जब आती है तो कोई भी काम असंभव तो उनके लिए है ही नहीं। वो ऐसे करके आपकी तरफ देख लेंगे, आपका कार्य बन जाएगा, आपका दुर्भाग्य मिट जाएगा। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कल जो शुक्रवार है मित्रों, त्रयोदशी तिथि, कल से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। जय सिया राम।